आज का फर्स्ट ईडियम है बैड पैचेस मीन्स प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज, पेशेवर कठिनाइयाँ। बैड पैचेस का मतलब जो प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको बैड पैचेस कहते हैं। सेकंड इज स्टेक ऑन थिन आइस मीन्स टू टेक रिस्क डेलिबरेटली। स्टेक ऑन थिक आइस मीन्स जानबूझकर कोई रिस्क लेना, जानबूझकर कोई जोखिम उठाना। नेक्स्ट इज शेड्स ऑफ ग्रे मीन्स नॉट क्लियर इफ राइट और रॉन्ग। मतलब शेड्स ऑफ ग्रे का मतलब है सही या गलत, स्पष्ट नहीं है, मीन्स पता नहीं है कि ये सही है या गलत। नेक्स्ट इज लाइन इन द सैंड, अ लिमिट और बाउंड्री ऑन समथिंग। लाइन इन द सैंड मीन्स किसी चीज़ की सीमा, किसी चीज़ की सीमा या लिमिट को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन इन द सैंड। नेक्स्ट इज स्टिफ अपर लिप मीन्स टू बी ब्रेव इन डिफिकल्ट टाइम, कठिन समय में बहादुर बनना। स्टिफ अपर लिप इसका मतलब कठिन समय में बहादुर बनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज कीप योर नोज क्लीन मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी फाइट्स। कीप योर नोज क्लीन का मतलब है व्यर्थ के, फालतू के झगड़ों से दूर रहना, फालतू की फाइट से दूर रहना। नेक्स्ट इज वॉक ऑन द एग शेल मीन्स टू टेक एक्शन नॉट टू ऑफेंड एनीवन और वर्क विद ग्रेट अटेंशन और केयर। वॉक ऑन द एग शेल का मतलब है बहुत ध्यान से और फुल फोकस के साथ काम करना। नेक्स्ट इज बर्न इन द ओवन मीन्स टू बी प्रेग्नेंट और टू बी एक्सपेक्टिंग अ बेबी। बर्न इन द ओवन का मतलब है गर्भवती होना या फिर किसी बच्चे की उम्मीद करना, प्रेग्नेंट होना। नेक्स्ट इज whoop it up means enjoy in a noisy way, usually in a group. whoop it up का मतलब है किसी शोरगुल वाले तरीके से आनंद लेना। यूजुअली ये ग्रुप के लिए डिनोट होता है, तब आप कोई ग्रुप में मजे करते हैं नोइजी वे में, तो इसको whoop it up कहते हैं। नेक्स्ट इज with a vengeance means used to emphasize the degree of which something occurs। मतलब with a vengeance का मीन्स है कुछ होने की डिग्री पर जोर देने के लिए, मीन्स अगर कोई काम हो रहा है तो उस पर एम्फसाइज करने के लिए बोलते हैं with a vengeance। नेक्स्ट idiom is reap the whirlwind means to suffer the negative consequences of one's action। reap the whirlwind का मतलब है किसी की कार्यवाही के नकारात्मक नेगेटिव रिजल्ट्स को भुगतना। नकारात्मक परिणाम, किसी ने कोई गलत किया और उसके कारण, उसके गलत काम करने के कारण आपको भी परिणाम भुगतना पड़ रहा है। reap the whirlwind। Next is of the first water means of the best quality। of the first water का मतलब है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला, मीन्स सबसे अच्छी क्वालिटी वाला। नेक्स्ट इज weather the storm means survive in a difficult situation or period without being seriously harmed by it। मीन्स किसी कठिन परिस्थिति या अवधि में भी इससे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने बाद भी जीवित रहना।
मीन्स वेदर द स्टॉर्म मीन्स कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहना, सिंपल। नेक्स्ट इज वेयर द ग्रीन विलो मीन्स ग्रीफ और अनरिक्वेटेड लव। वेयर द ग्रीन विलो का मतलब है दुख या बिना प्यार के, मीन्स वेयर द ग्रीन विलो मीन्स दुख में। नेक्स्ट इज wild and woolly means uncouth in appearance or behavior. Wild and woolly का मतलब है दिखने या व्यवहार, बिहेवियर में भद्दा लगना, रूड लगना। नेक्स्ट इज give it a whirl means to try out something. give it a whirl means कुछ करने की कोशिश करना। give it a whirl means कुछ करने की कोशिश करना। नेक्स्ट इज as hard as nails means unrelenting, having or exhibiting uncompromising determination। means as hard as nails का मतलब है अविश्वसनीय और कठिन, असबद दृढ़ संकल्प होना। as hard as nails मीन्स मैंने as hard as nails डिटर्मिनेशन किया है, बिल्कुल पक्का दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज at loose ends means in an uncertain situation। at loose ends का मतलब है अनिश्चित काल, अनंत काल के लिए, नो लिमिट टाइम, कोई लिमिट पीरियड नहीं है इसका। at loose ends। next one is take up the hatchet means prepare for or go to war। take up the hatchet का मतलब है युद्ध के लिए तैयार हो जाना। take up the hatchet means युद्ध, वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाना। नेक्स्ट idiom is batten down the hatchet means prepare for a challenging or difficult situation। batten down the hatchet means एक चुनौतीपूर्ण या कठिन स्थिति के लिए तैयार रहना। अपन ने 2 idioms पढ़े हैं। फर्स्ट इज टेक अप द हैचेट मीन्स युद्ध के लिए तैयार होना, बट बैटन डाउन द हैचेट मीन्स किसी चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग, किसी हार्ड, डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर रखना।